ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अक्सर ऐसी कई गलतियां कर बैठते हैं जो आगे चलकर कई सारी परेशानियों को एक साथ पैदा कर देती हैं। और जाने अनजाने में की गई ये गलतियां व्यक्ति पर कब भारी पड़ने लगता है यह कोई नहीं जानता। घर के अंदर नियमित रूप से वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। अगर इनका ध्यान न रखा जाए तो यह घर के संतान की उन्नति तथा आर्थिक उन्नति में बाधा पैदा करते हैं। साथ ही इससे घर की सुख शांति भी भंग होती है। दोस्तों, सुखी और संपन्न जीवन जीने के लिए पंच तत्वों का संतुलित होना बहुत ही आवश्यक होता है। हमारे घर का प्रत्येक वस्तु किसी न किसी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और यदि घर वास्तु के अनुसार व्यवस्थित होता है तो घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है, जिससे घर में सुख शांति आती है और इसके प्रभाव से घर में रहने वाले सदस्य निरोग, सुखी और धनवान बनते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन सी वह गलतियां हैं जो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घर के अंदर नहीं करना चाहिए, इन्हें करने से बचना चाहिए। आजकल लोग अपने घरों को सजा के रखने के लिए अलग अलग तरह के प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि घर के अंदर हर तरह का पौधा लगाना शुभ नहीं होता। खास करके बोनसाई का पौधा लगाना घर में हर तरह की तरक्की को रोकता है। इससे संतान की उन्नति में बाधा आती है। इसलिए कभी भी घर में या फिर अपने दफ्तर पर बोनसाई का पौधा लगाने से बचना चाहिए। इसके अलावा घर में कांटेदार पौधा लगाने से भी बचना चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप घर में पूजा करते हैं तो इस बात का सदैव ध्यान रखें कि घर में देवी देवताओं की जो मूर्तियां आप स्थापित करते हैं वह कभी भी आमने सामने ना रखी हो, यानी कि एक मूर्ति के सामने दूसरे भगवान की मूर्ति ना रखी हो। वास्तु शास्त्र की दृष्टि से यह शुभ नहीं माना जाता और ऐसा करने से घर में आर्थिक तंगियों का सामना करना पड़ता है। घर में धन के आगमन के रास्ते बंद होने लगते हैं। तो यदि आपने भी अपने घर के मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति या फोटो आमने सामने रखा हुआ है तो इन्हें आप आज ही ठीक कर लें। तीसरी बात, झाड़ू के विषय में हमने आपको पहले भी कई सारे वीडियोस में बताया है और यह एक ऐसा विषय है जिस पर बोले बिना रहा नहीं जाता। धन की देवी माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है झाड़ू पर कभी भी गलती से भी पैर न लगाएं, ना ही झाड़ू को खड़ा करके रखें। झाड़ू को हमेशा नीचे की ओर लेटा कर रखें और झाड़ू को सदैव आप छुपा कर रखें। छुपा कर रखने का मतलब है कि आप इसे ऐसे स्थान पर रखें कि यदि बाहर से कोई सदस्य आपके घर में आता है तो उसकी नज़र झाड़ू पर ना पड़े। झाड़ू को कभी भी घर की तिजोरी के पास न रखें, यह बहुत ही अशुभ होता है। इससे माता लक्ष्मी का अपमान होता है और माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और व्यक्ति को धन हानि का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, फटी हुई पर्स। दोस्तों, कहते हैं कि पर्स का सीधा संबंध हमारे इनकम से होता है। वास्तुशास्त्र में फटे हुए पर्स को लेकर भी ध्यान देने की सलाह दी गई है। फटा हुआ पर्स आर्थिक नुकसान दिलाने वाला माना जाता है, इसलिए जब भी पर्स फट जाए तो इसे आप तुरंत बदल लें, क्योंकि ये वो स्थान होता है जहाँ पर आप धन रखते हैं और धन का मतलब होता है माँ लक्ष्मी। और फटा हुआ पर्स जीवन में नकारात्मकता को पैदा करता है, जिससे माँ लक्ष्मी कोसों दूर रहती हैं। घर में टूटी फूटी चीज़ों को कभी भी स्थान न दें। जब भी आपको लगे कि कोई चीज़ टूट गया है, कोई चीज़ फूट गया है, तो उसे संभाल कर रखने के बजाय उसे घर से निकाल कर तुरंत बाहर फेंक दें। बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जो घर में स्टील के जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं वह साइड से फटने लगते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि यह कितना अशुभ माना जाता है। इससे घर में दारिद्रता का सामना करना पड़ता है। इसीलिए फूटे हुए बर्तनों का इस्तेमाल करने से सदैव बचना चाहिए। केवल फटे हुए बर्तन ही नहीं बल्कि फटे हुए वस्त्र या टूटे फूटे जूते भी व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। या तो आप इन्हें ठीक करा लें, उसके बाद इस्तेमाल करें, या फिर आप इन्हें घर से निकाल कर बाहर फेंक दें। यदि आप टूटे फूटे बर्तन हो या फिर कटे फटे कपड़े या जूते का इस्तेमाल घर पे करते हैं तो इससे घर में भयंकर कंगाली आती है। अगली बात जो ध्यान देने वाली है वह यह है कि घर में कभी भी किसी भी सामान के ऊपर धूल नहीं जमने देना चाहिए। घर में किसी भी सामान के ऊपर धूल का जमना नकारात्मकता पैदा करता है। इससे घर के रिश्तों में दरार पैदा होती है और घर की सुख शांति भंग होती है। घर के अंदर लगे हुए मकड़ी के जाल तथा धूल गंदगी
को समय समय पर हटाते रहने से घर में नकारात्मकता का वास नहीं होता। इसके अलावा जो ध्यान देने वाली बात है वह यह है कि घर में बनी हुई क्यारियां या फिर गमलों में लगे हुए पौधों को सदैव पानी देते रहें, और यदि कोई पौधा मुरझा जाता है, सूख जाता है, तो उसे आप तुरंत वहां से हटा दें और दूसरा पौधा लगा दें। घर में सूखे हुए पौधों का लगाकर रखना यह बेहद अशुभ माना जाता है वास्तु शास्त्र की दृष्टि से। घर के मंदिर के ऊपर कभी भी कोई भारी सामान, कोई वजनदार वस्तु नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव घर के अंदर पड़ता है। घर का जो पूजा स्थान है वह सदैव ईशान कोण में होना चाहिए तथा इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि पूजा घर के ऊपर या नीचे कभी भी टॉयलेट या रसोई घर या फिर सीढ़ी ना हो। घर के दरवाजे को खोलते या बंद करते समय यदि कोई कर्कश ध्वनि निकलती है तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए यदि आपके घर के दरवाजे में ऐसी कोई ध्वनि आती है तो इसे आप जितना जल्दी हो ठीक करवा लें, क्योंकि यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक शक्तियों का बसेरा होता है। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि घर के किसी भी नल में पानी बूंद बूंद टपकते रहता है तो यह भी बहुत अशुभ होता है। इससे भी घर में नकारात्मक शक्तियों का बसेरा होता है और घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपके घर में भी यदि नल से बूंद बूंद पानी टपक रही हो तो उसे आप जितना जल्दी हो ठीक करवा लें। तो दोस्तों, ये थे वास्तुशास्त्र के अनुसार वो सारी ज़रूरी बातें जो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घर के अंदर अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपके घर में धीरे धीरे इतनी अधिक नकारात्मकता पैदा कर देती है कि आपको घर में बहुत सारी समस्याओं का सामना एक बार में करना पड़ता है। इसलिए इन्हें बढ़ावा देने से बेहतर है कि इन्हें आप आज ही सुधार लें। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।